हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणिसा, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज वीडियो बना रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और बहुत दिन हो गए आपको व्लॉग भी बना के नहीं दिखाया। तो मुझे लगा कि डेली व्लॉगिंग तो करते ही, इसके साथ साथ अगर आपको कुछ मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल या नॉलेजेबल अगर कोई बात बताई जाए तो उससे मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा और हो सकता है शायद मेरे छोटे से प्रयास से कोई चीज़ आपको ऐसी पता पड़ जाए जो आपके जीवन में काम आए तो अच्छा होगा, है ना, आपके लिए भी मेरे लिए भी। इसलिए तो उसी कड़ी में मैंने आज एक टॉपिक तैयार करा है, उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई क्या होता है? इकिगाई होता है जीवन जीने की वजह। इकिगाई एक्चुअली एक जापानीज़ टेक्निक है, जापानीज़ बुक है। उसमें ये लिखा है कि अपने जीवन जीने की वजह क्या है। जैसे अब काफ़ी लोग आए हैं संसार में, यूँ ही जी रहे हैं, चल रहा है, जी लिए और यूँ ही चले जाएंगे एक दिन। लेकिन जीने की एक वजह होती है, एक उद्देश्य होता है। जैसे किसी का उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति, किसी का उद्देश्य होता है कि मुझे ये ऑफिसर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, बच्चे कहते हैं मुझे इंटेलिजेंट बनना है, ये बनना है। हमारा इकिगाई ये होता है कि हमारे घर का काम फटाफट से हो जाए, है ना। तो हर इंसान का एक इकिगाई होना चाहिए। तो आप लोगों के जीवन का इकिगाई क्या है? वो इकिगाई आपके जीवन जीने का पैशन, जिसको आप प्रोफेशन बना लेते हैं, उसको कहते हैं इकिगाई। ठीक है ना। तो आप लोगों के जीवन का इकिगाई क्या है, आप लोग सोचना और मुझे भी बताना। आपके जीवन का पैशन जो आपको अच्छा करना अच्छा लगता है, अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से खुशी से बीतती है ना। जैसे कि किसी को लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पैशन है मेरा डॉक्टर बनना है, फिर आप मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो अपना प्रोफेशन बन जाता है। फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको कितनी खुशी मिलती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बन गया। जब प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टरी की तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही तो जापानीज़ लोग हैं, ये उनकी टेक्निक है। वो हमेशा अपनी इकिगाई ढूंढते हैं कि हम क्यों जीवन में आए हैं, हमें क्या करना है जीवन में। जब उनको उनका जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, इकिगाई मिल जाती है, तो फिर वो उसको उसमें जुट जाते हैं, उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और अपने जीवन को आसान से जीते हैं, खुशी से जीते हैं। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जापानीज़ लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक वो जीते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें क्यों जीना है। एक तो ये है कि यूँ ही आ गए, जीवन में चले गए, और एक ही होता है किसी उद्देश्यपूर्ण जिन्होंने अपना जीवन जिया है। तो आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए आप अपने आप से 4 बातें पूछो, है ना। अपने आप से 4 बातें पूछो कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो मुझे अच्छा लगता है, क्या उसको करने में मैं निपुण हूँ, एक्सपर्ट हूँ, क्या उस काम से मुझे पैसे मिलेंगे, या उस काम की वजह से किसी और को भी कुछ मिलेगा, क्या मेरे काम की किसी और को भी ज़रूरत है क्या। अगर यस, तो फिर वो आपकी इकिगाई है, आपके जीवन जीने का उद्देश्य। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। वहाँ के लोग माना जाता है 100 से भी ज़्यादा साल तक जीते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन की इकिगाई पता है, अपने जीवन का उद्देश्य पता है, और वो उसी उद्देश्य के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक खुश रहते हैं, जवान बने रहते हैं और लंबे टाइम तक वो जीते हैं। जापानीज़ लोगों की एक खासियत और है, वो सुबह सुबह खुशी से उठते हैं, अपना काम खुद करते हैं और लंबे टाइम तक 80-90 साल तक वो रिटायर होने का नाम भी नहीं लेते हैं। सारा काम खुद करते हैं, किसी और के ऊपर नहीं डालते हैं। और अधिकतर वो क्या है कि जिम वगैरह मतलब कि नहीं करते हैं, योगा करते हैं, कम खाते हैं। जापानीज़ लोगों की एक खासियत होती है कि वो कम खाते हैं। उनके यहाँ खाना किस तरह सर्व किया जाता है कि छोटे छोटे से बाउल्स में, छोटे छोटे से बर्तनों में वो खाना सर्व करते हैं, ताकि देखने में ज़्यादा लगे लेकिन क्वांटिटी में कम हो। कम खाते हैं, हरे फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां वगैरह ज़्यादा लेते हैं, योगा करते हैं और ज़्यादा पैदल चलते हैं। आप लोगों ने कई वीडियोज़ में भी देखा होगा, जापानीज़ लोग जब रोड पर चलते हैं तो वो पैदल ही चलते हैं अधिकतर। अपने इंडिया में ही है जो कि गाड़ी बिना कोई कहीं जाता नहीं है ना, तो गलत बात है। हर जगह गाड़ी से ना जाएं, प्लीज़ पैदल भी जाएं, ताकि आपकी शरीर की एक्सरसाइज भी हो, योगा कीजिए। तो जापानीज़ लोग हैं जो कि खुश रहते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का इकिगाई पता है। जल्दी उठते हैं, खुशी खुशी उठते हैं, दबाव में नहीं। कम खाते हैं, प्रोटीन युक्त खाते हैं, अच्छा खाते हैं, ग्रीन वेजीज खाते हैं और योगा वगैरह करते हैं। इसलिए वो लंबे टाइम तक जीते हैं, खुश रहते हैं और टेंशन नहीं लेते हैं। और टेंशन करने का भी नहीं, मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा था आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि जो हमारे बस में है उसकी टेंशन लेनी ही नहीं, क्योंकि हमारे बस में है, और जो हमारे बस में नहीं है उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए जापानीज़ लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया में आए हैं तो हमारा कोई मकसद है। अगर उस मकसद के अनुसार हम चलेंगे तो वो हमारी इकिगाई, हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर उस मकसद के अलावा अगर हम कुछ करेंगे तो फिर हम स्ट्रेस में रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग या कोई भी जापानीज़ ये जो टेक्निक अपनाता है, जापान की ये जो इकिगाई, उसको अपना करके अगर वो अपना जीवन जीता है तो अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बना सकता है वो। जापान में एक गांव है जिसका नाम है ओगिमी। वहाँ सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोग वहाँ रहते हैं, जापान में, ओगिमी गांव में। बुक है इकिगाई, जापानीज जो बुक है वो मिलियंस के अंदर इसकी कॉपीज़ बिक चुकी है और 57 इसके लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेट हो चुका है। तो अगर आप लोग भी अपने जीवन की इकिगाई बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो आपकी लाइफ भी सॉर्टेड हो जाएगी और फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन की इकिगाई बनाइए भाई, जल्दी से जल्दी।
जापानीज़ लोगों की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि जो भी काम करते हैं बड़ी शिद्दत से करते हैं, चाहे फिर वो फॉर एग्जांपल झाड़ू लगाना हो या सब्जी उगाना हो, तो वो उस काम में अपना बेस्ट ही देते हैं। और जैसे ये है कि खाने में इनकी एक टेक्निक है कि ये 80% ही खाते हैं, फुल पेट भर के नहीं खाते। जैसे अपने इंडिया में राजस्थान में देखो दाल बड़ी चूरमा खूब ठूस ठूस के खाते हैं, तो इन लोगों की ये है कि 80% ही पेट भरते हैं, 20% अपना पेट खाली रखते हैं ताकि अपना पेट ख़राब ना हो, जिससे अपने को ओबेसिटी ना हो और डाइजेस्टिव जो पावर है अपना वो अच्छा से रहे। और नमक और चीनी ये लोग बहुत कम खाते हैं, जो कि मॉडर्न साइंस आज जो बोलती है ना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, इसको जापानीज़ लोग काफ़ी टाइम से इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं और 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। और इकिगाई बुक के अंदर एक और बात बताई गई है कि जापानीज़ जो लोग होते हैं वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागते हैं, है ना, क्योंकि अब ये परफेक्ट होना चाहिए या ये इंसान परफेक्ट होना चाहिए या सिचुएशन परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्शन के पीछे नहीं भागते हैं। जो चीज़ जैसी है, जो इंसान जैसा उसको एज इट इज़ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए उनके मन पर कोई बोझ भी नहीं रहता, वो दुखी भी नहीं होते हैं। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, पूरा जो मैंने आपसे बोला है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, वापस से आपको कंक्लूजन बता देती हूँ कि आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि सुबह उठे, खाया पिया, नौकरी चले गए, आ गए, फिर सो गए, या लेडीज़ उठी, घर का काम किया, फिर खाया पिया, सो गए। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों उठे। जैसे कि सबसे पहला तो उद्देश्य यही है भगवत प्राप्ति। हम लोग जो मानव योनि में इसीलिए आए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। अगर ऐसे संसार में भटकते रहेंगे तो वापस भगवान भेजता रहेगा संसार में, कभी क्या बना के भेजेगा, कभी क्या बना के भेजेगा। खैर वो आपकी इच्छा है, आपको क्या है। तो आप लोग अपने अपने जीवन की इकिगाई बनाइए, जीवन जीने का उद्देश्य। एटलीस्ट सुबह हमको क्या करना है, क्यों उठना है हमको, ये सोच करके आप अपना एक प्लान तैयार कीजिए, है ना। एक तो ये कि आप किसी से परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिए कि सामने वाला इंसान परफेक्ट हो या सिचुएशन परफेक्ट हो। जो है जैसा उसको वैसे स्वीकार कर लीजिए। अगर आप सामने वाले को या स्थिति को आप परफेक्ट बनाना चाहेंगे तो आप दुखी होते रहेंगे, क्योंकि वो परफेक्ट होगा नहीं, है ना। हर इंसान की एक लिमिट होती है, हर सिचुएशन एक अलग कंडीशन में होती है, सब भगवान ने बनाया। तो हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो खुद ही दुखी होंगे, सामने वाले के कुछ नहीं होगा। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। सुबह जल्दी उठिए। जैसे मैंने अपनी इकिगाई बनाई है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी तो मैं वैसे भी उठती हूँ, लेकिन इन दोनों में योगा और एक सुबह मॉर्निंग वॉक मैंने बना रखा है। पहले भी मैं जाती थी लेकिन बीच में छूट गया, तो मैंने अभी बिल्कुल परफेक्ट मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे घूमने जाना है तो जाना ही चाहिए। घर में काम पड़ा हो तो मैं वापस आके कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं काम करके जाती हूँ थोड़ा बहुत, तो दिव्यांश का टिफ़िन वगैरह रेडी करके, नाश्ता वगैरह, वापस आकर के मेरा बचा हुआ काम कर लेती हूँ। तो मैंने ये अपने लिए डिसाइड किया है कि मुझे सुबह घूमने जाना ही जाना है और योगा करना ही करना है ना। क्योंकि मैं जो हूँ आजकल इन दिनों में मेरी बहुत तबीयत ख़राब होने लग गई। दो तीन बार तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ा। एक बार तो आधी रात को लेके गए थे, आप लोगों को बताया था मैंने, सारे हार्ट वगैरह की जांचें हुई थी। तो अब जो है कि मतलब ये है कि बढ़ती उम्र के साथ में, सभी के साथ में आजकल तो बच्चे बीमार रहते हैं, तो बढ़ती उम्र के साथ में जो हमारे शरीर में जो वीकनेस होती है या जो भी होता है, तो उसको ठीक करने के लिए अब जो बीमारियां हैं भगवान ने बनाई है वो तो ठीक है, लेकिन जो अपने हाथ में वो तो करे ना। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है इन दिनों में, उसको ठीक करने के लिए जो मेरे हाथ में होगा वो मैं करूँगी। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया एक तो सुबह सुबह जल्दी उठ के घूमने जाना और योगा करना। तो आपसे भी यही निवेदन है कि कम से कम आप, मेरे निवेदन है ये कि आप जल्दी उठा कीजिए, घूमने जाया कीजिए, योगा किया कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाहर का फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपको पता है आजकल कितनी अशुद्धियाँ हैं खाने के अंदर, बाहर का तो खाना ही नहीं है। और अपने पेट को आप 80% ही खाइए। आपको लगता है कि मैं 2 रोटी खा सकता हूँ तो आप 1.5 ही खाइए, कुछ 2 मत खाइए, जिससे आपने अपना जो पेट है वो रूटीन में चले। और हरी सब्जियाँ खाइए, सीजनेबल फ्रूट्स खाइए, बाकी आपकी इच्छा है आगे। बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ने का एक उद्देश्य बना के चले कि भाई मैं क्लास में हूँ तो मुझे कौन सा रैंक पे आना है, कितना % लेके आना है, उसके हिसाब से आप मेहनत कीजिए, है ना। उसके बाद में जो भी आपको मिले भगवान का धन्यवाद करके स्वीकार कीजिए। और बाकी आप लोग जानते ही हैं। बस मेरा यही कहने का मतलब, जैसे मैंने अपनी इकिगाई बनाई है कि जल्दी उठना है और योगा करना है, अपने शरीर को अपने को हेल्दी बनाने के लिए घूमने जाना है, योगा करना है। तो वैसे ही आप भी अपनी इकिगाई ढूंढिए। ऐसे ही नहीं कि उठ गए, खा लिए पी लिए, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर खा लिए पी लिए, फिर सो गए। ऐसे जीवन का क्या मतलब है। और वैसे जीवन का उद्देश्य है ही है, हमको भगवत प्राप्ति करना है। आप लोग जानो कहोगे कि अभी क्या ज्ञान बांट रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है। जीवन में आए हैं, एक दिन चले जाएंगे, क्या करा आपने, क्या नहीं करा, क्या लेके जाओगे भगवान के सामने। तो इसलिए अच्छे कर्म भी कीजिए, दूसरों का भला कीजिए। एक इकिगाई मेरी ये भी है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के साथ में एक दिन में कम से कम एक चीज़ मैं अच्छी कर सकूँ। वैसे तो ज़्यादा ही करना चाहिए, लेकिन एक अपना नियम होना चाहिए कि हाँ आज चाहे गाय को रोटी दी है या किसी डॉग को दी है या किसी का
कुछ भी मदद की है, चींटियों को दाना दिया या किसी इंसान की हेल्प की है ना, तो आप अपने जीवन का इकिगाई बनाइए। और मैं आपको क्या बोलूँ, जितनी मेरे में समझ है, जितने मुझे आता है, आप लोगों से मैंने शेयर किया। मुझे लगा कि डेली व्लॉग तो फिर क्या आप लोग पक जाओगे, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ भी बताऊँ जो आपके जीवन में काम आ सके। तो मैंने अपने जीवन की इकिगाई बता दी है। अब आप भी अपने जीवन की इकिगाई बनाइए, है ना। अच्छे से खाइए, अच्छा प्योर खाइए, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स वगैरह खाइए, ज़्यादा मत खाइए, योगासन कीजिए, घूमिए, अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के चलिए। अपने जीवन में आपका क्या पैशन है, उस पैशन को आप कोशिश कीजिए कि अपना प्रोफेशन बना लें, ताकि आपकी जीवन, आपका जो लाइफ है वो अच्छे से बीते, खुशी से बीते। स्ट्रेस मत लीजिए, ना लीजिए स्ट्रेस, न किसी को दीजिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे बात करते करते 12 बज चुकी है, खाने का टाइम हो गया, मुझे भूख लग रही है, तो मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहें तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपसे कोशिश करूँगी मिलने के लिए। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं या और किसी चीज़ के बारे में, जितना मुझे नॉलेज है कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अगर अजमेर से हैं, अगर आप मुझसे कोई मिलना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपसे कोशिश करूँगी मिलने की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।